भगवान शिव का 5115 साल पुराना मंदिर, जहां मां गंगा करती हैं शिवलिंग का जलाभिषेक। भोलेनाथ का वो चमत्कारी शिवलिंग जो 12 महीने गंगा जल में समाया रहता है। महादेव का वो रहस्यमयी मंदिर जिसका बड़ी बड़ी आपदाएं कुछ नहीं बिगाड़ पाई। पांडवों के प्रतिदोष को मिटाने वाला अदृश्य लोक का क्या है रहस्य? कल्प केदार का वो दिव्य दरबार जिसमें झलकता है सदियों पुरानी सनातनी परंपराओं का सार। केदारनाथ धाम जो आज करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है, पर क्या आप जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ धाम से भी प्राचीन भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर मौजूद है जो मंदिर जितना पुराना है उतना ही रहस्यमयी भी है। इस दिव्य मंदिर से ऐसे ऐसे राज जुड़े हुए हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। हाँ, उस राज को जानने की कोशिश तो अंग्रेजों ने भी की थी, लेकिन रहस्यों की परतें खोलते खोलते फिरंगियों का सिर भी चकरा गया। लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। बस कुछ तस्वीरें हैं जो अंग्रेजों ने यहाँ खींची थी। वो तस्वीरें अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्यम। अपने इस एपिसोड में हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे चमत्कारी मंदिर के दर्शन कराएंगे जिसका इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो क्या है इस शिव के इस प्राचीन मंदिर की महिमा? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिन, महीने और साल बदले, दशक आए और चले गए। समय के फेर में सदियां गुजर गईं। राज और साम्राज्य बदले, मौसम के रुख बदले और हालात भी बदल गए। लेकिन हजारों साल से अगर कुछ नहीं बदला है तो भगवान भोलेनाथ का ये चमत्कारी मंदिर जो पूरे 5115 सालों से उसी मजबूती के साथ खड़ा है। यह है देवभूमि उत्तराखंड का कल्प केदार मंदिर, जिसका इतिहास केदारनाथ मंदिर से भी पुराना है। शिव शंकर का यह मंदिर बड़े बड़े बदलावों का साक्षी है। कई आपदाएं आई लेकिन मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। सदियों तक ये मंदिर नदी में समाया रहा, मलबे के ढेर में दबा रहा और फिर समय के बहाव में बहता हुआ धरातल पर आ गया। कल्प केदार मंदिर के दर्शन कराएंगे, मंदिर का इतिहास और हर राज आपको बताएंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड संवाददाता दीपक नौटियाल। माँ गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री धाम से कुछ किलोमीटर पहले धरारी क्षेत्र में, और यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं भगवान कल्प केदार मंदिर की, जिसकी स्थापना जो है पांडवों द्वारा जो है यहाँ पे की गई थी। और जब पांडवों जो है जब महाभारत युद्ध हुआ था तो उसके बाद जो उन पर पितृ जो दोष लगाया, जो हत्या, जो पारिवारिक जो उन्होंने जो अपने जो रिश्तेदार थे जो युद्ध में मारे गए थे, तो उनकी हत्या का उन पर दोष लगा था। तो उस हत्या का निवारण करने के लिए जो यहाँ पे पांडव आए थे और उन्होंने उसके बाद जो है इस मंदिर का जो यहाँ पे पुनरुद्धार किया था। कभी इस क्षेत्र में 209 मंदिर हुआ करते थे और वो दो जो है जो यहाँ पे जब बाढ़ आई थी तो वो मंदिर जो है उसमें बह गए थे। लेकिन यहाँ पे जो शिवलिंग है वो ज़मीन से लगभग 10 फीट नीचे है और कम से कम जो है 15 या 20 स्टेप सीढ़ी द्वारा वहाँ पे जाया जाता है और 12 महीने वहाँ पे पानी रहता है। इस मंदिर के बारे में एक खास बात यह है कि यहाँ पे जो है माँ गंगा खुद जलाभिषेक करने जो है यहाँ पे प्रतिदिन ये जो है जो शिवलिंग है उसका जलाभिषेक करती है। भगवान शंकर का प्राचीन कल्प केदार मंदिर उत्तरकाशी में मां गंगा के मायके मुखवा गांव के पास धराली गांव में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों पर पितृदोष लगा था तो उसी का निवारण करने के लिए पांडव यहाँ भगवान शंकर की खोज में आए थे। भगवान शंकर तपस्या में लीन थे और वो पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसीलिए वो अदृश्य गुफा से होते होते बूढ़े व्यक्ति के भेष में बूढ़ा केदार पहुंचे। पांडवों को जब यह पता चला तो वो भी पहुंच गए, लेकिन बूढ़ा केदार में भी पांडवों को भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि भोलेनाथ अदृश्य रूप में केदारनाथ पहुंच गए थे। फिर पांडवों ने वहां पर दोनों तरफ पत्थरों के पहाड़ खड़े कर दिए और भीम पत्थरों के दोनों छोरों पर पांव पसार कर बैठ गए। जिसके बाद वहां जो भी जीव जंतु और देवता केदारनाथ जाते तो उन्हें भीम की जांघों के बीच से जाना पड़ता था। इससे नाराज होकर भगवान शंकर धरती के अंदर से पशुपति नाथ पहुंच गए। तभी से पशुपति नाथ में उनका धड़ और केदारनाथ में उनके बाकी शरीर के दर्शन लिंग के रूप में होते हैं, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी किया हुआ है। ये पौराणिक मंदिर है, 5 पांडवों से निर्मित किया गया मंदिर है। ये केदारनाथ जी से पुराना मंदिर है। ये हत्या हारिणी से
नाम के घाटी आगे है कि 5 पांडवों के पितृदोष के कारण पांडव इसके पितृदोष मुक्त होने के लिए वो शिव के दर्शन के लिए आए थे। कल्प केदार मंदिर केदारनाथ मंदिर से भी पुराना है। प्राचीन काल में शंकराचार्य के सनातन धर्म के पुनरुत्थान अभियान के तहत यहाँ भी मंदिर स्थापित किए गए थे। इस समूह में 240 मंदिर थे, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में श्रीकंठ पर्वत से निकले खीर गंगा नदी में आई बाढ़ से कई मंदिर मलबे में दब गए। सन 1816 में गंगा भागीरथी के उद्गम की खोज में निकले अंग्रेज यात्री जेम्स विलियम फ्रेजर ने अपने वृत्तांत में धराली में मंदिरों में विश्राम करने का उल्लेख किया है। इसके बाद सन 1869 में गोमुख तक पहुंचे अंग्रेज फोटोग्राफर व खोजकर्ता सैमुअल ब्राउन ने धराली में 3 प्राचीन मंदिरों की फोटो भी खींची, जो पुरातत्व विभाग के पास सुरक्षित है। कल्प केदार मंदिर कत्यूर शिखर शैली का मंदिर है। इसका गर्भगृह प्रवेश द्वार से करीब 7 मीटर नीचे है। इसमें भगवान शिव की सफेद रंग की स्फटिक की मूर्ति रखी है। मंदिर के बाहर शेर, नंदी, शिवलिंग और घड़े की आकृति समेत पत्थरों पर उकेरी गई नक्काशी भी है। प्राचीन कल्प केदार मंदिर के बारे में यहाँ के निवासियों ने बताया कि यह गंगा का मूल स्थान था। सदियां बीतने के साथ ग्लेशियर यहाँ से 21 किलोमीटर दूर गंगोत्री में शिफ्ट हो गया, यानी कि ग्लेशियर अब गंगोत्री की तरफ घट गया है। हमारा ये कल्प केदार मंदिर है। इसकी सबसे बड़ी महानता यह है इसमें कि गंगा जी अपने आप उसमें आती है कुंड में, और उसी में गंगा जी समाई जाती है। और उसके बाद यही एक सबसे बड़ा रहस्य अपने में कि आज तक भी हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि किस कारण ये ऐसा आता है। मतलब ये धारा जो कहाँ से निकलती है और कहाँ इसका मुख्य द्वार निकल जाता है, इससे कोई आज तक कोई भी वो नहीं कर पाया सर रिसर्च। आज तक कोई अगर रिसर्च हो तो सर इसके बारे में जरूर हमें इसके बारे में कुछ कहना चाहिए। बाकी जो जैसे कल्प केदार मंदिर के बारे में हम कहते हैं कि सर ये बहुत पुराना मंदिर है, जो मतलब पांडवों द्वारा बनाया गया था यहाँ पर। कल्प केदार जी जो मतलब इनका नाम है भगवान का कल्प केदार जी। कल्प का मतलब युग होता है, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन, सतयुग, द्वापर युग, त्रेतायुग, कलयुग। कल्प का मतलब छोटा भी होता है, कल्पना भी होती है। लेकिन बताते हैं यहाँ पे कभी 240 मंदिर थे इस जगह पे। तो 1802 या 3 में एक भूकंप आया था गढ़वाल में, तो ये सुक्की बैंड है वो स्लाइड हुआ तो ये नदी ब्लॉक हो गई, जांगला पुल तक झील बनी थी। जो छोटे छोटे मंदिर थे वो सब दब गए। तो 1803 से 1866 तक 3 मंदिर दिखते हैं, आपने देखा होगा। जो सबसे बड़ा है वो भी भोलेनाथ का, वो आधा डूबा हुआ उसमें, उसका गेट दिखता है, उसके नीचे का हिस्सा डूबा हुआ है। तो बताते हैं जो गंगा मैया भोलेनाथ ने जटाओं में ली तो इसी जगह पे ली। जो गांव का नाम भी है वो इसी उस पे आता है। जो गोमुख ग्लेशियर का भी इसी जगह पे हुआ करता था। वो हर साल मतलब पिघलता है, 1-2 इंच साल भर पिघलता है, अब तो ज़्यादा पिघलने लग गया। और बाकी जो भगवान है वो स्फटिक का लिंग अंदर पे, साल में एक दिन उनके पास जाते हैं अक्षय तृतीया को, जिस दिन गंगा मैया के कपाट खुलते हैं। जानकार बताते हैं कि ग्लेशियर सामान्य तौर पर हर साल 5 मीटर पीछे हटता है, लेकिन यहाँ एक चौंका देने वाला आंकड़ा था। कैसे ग्लेशियर मंदिर से 21 किलोमीटर दूर चला गया। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि यह मंदिर 5115 साल पुराना है, जिसे पांडवों ने बनवाया था। कल्प केदार मंदिर है जो 5000 साल पहले पांडवों द्वारा इस मंदिर की खोज की गई थी। जब पांडव जब लोग स्वर्ग के लिए गए थे तो बताते हैं यहाँ पे उन्होंने शिव जी को लिए तो कुछ तपस्या की थी और यहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन किया था। अभी इस मंदिर के बारे में आप देखेंगे यहाँ पे 10 फीट नीचे एक शिवलिंग है। तो शिवलिंग के स्पर्श में प्रतिदिन जैसे गंगा वाटर का यहाँ पे स्पर्श करती है रोज़। यहाँ पे मतलब कोई पूरा नेचुरल वाटर है और शिवलिंग को पूरा स्पर्श करती है। और एक साल भर में सिर्फ एक स्पेशल दिन होता है जो यहाँ के लोकल लोग, जो यहाँ का मेन पंडित जी होता है, पंडित जी के द्वारा यहाँ का गंगा जल को थोड़ा सा उस समय के लिए रिमूव करके यहाँ पे एक क्लीनिंग किया जाता है उस समय पांडव ये मंदिर को। ये पौराणिक मंदिर ये धराली क्षेत्र में या फर क्षेत्र में इसका बहुत ही विशेष महत्व है। सावन के पूरे महीने यहाँ पे एक स्पेशल मेला होता है, गांव का मेला होता है पूरे सावन के महीने। तो यहाँ पे श्रद्धालुओं का उसमें भी तांता लगा होता है इस मंदिर में। पहले मंदिर दिखाई देता था लेकिन फिर गंगा में समा गया। 1935 से 1938 के बीच एक और हिम नदी ने पिघलकर कल्प केदार मंदिर को जलमग्न कर दिया, जिसके बाद कल्प केदार मंदिर का सिर्फ शिखर दिखाई देता था। फिर 1980 में मंदिर की आंशिक खुदाई भी की गई थी। से ये मंदिर बनवाया गया था कल्प केदार मंदिर, और ये नागढ़ शहरी में बना हुआ है। और एक टाइम पे कहते हैं कि यहाँ पे ऐसे 250 मंदिर थे, लेकिन
उस टाइम पे मतलब ये जो गंगा जी बह रही है इसका फ्लो शिफ्ट हो गया था, तो उसकी वजह से एक बाढ़ सी आ गई थी जिससे अब मंदिर ढह गए थे। पुजारी ने हमें बताया कि प्रत्येक श्रावण में गंगा भगवान शिव के पास आती है और पंचमुखी लिंगम को एक यज्ञ के रूप में धोती हैं, जबकि शुष्क मौसम में जलमग्न मंदिर जादुई रूप से फिर से प्रकट हो जाता है। पांडवों में पितृदोष लगा था तो मोक्ष के लिए पहले यही आया था, तो उन्होंने कई साल तक साधना की। फिर द्वापर युग में उन्होंने मंदिर बनाया था, तो कल्पना की थी कि यह स्वरूप केदारनाथ में बने, तो पहले बना फिर केदारनाथ। क्या डूबने का क्या है? मतलब गंगा जी खुद अभिषेक करती है उनका, और गंगा जी नीचे से आती है ऊपर से चले जाते हैं, जलमग्न है। शिवलिंग वो स्फटिक का शिवलिंग स्फटिक होता है जो लाखों साल में बनता है, वो स्वयं प्रकट हुआ। पांडवों ने हत्या के पाप को दूर करने के लिए एक छोटे जल प्रवाह में पवित्र डुबकी लगाई, इसलिए इस नदी का नाम हत्या हारनी पड़ा। यहाँ शिवलिंग 12 महीने जलमग्न रहता है और सिर्फ सावन के महीने में शिवरात्रि के दिन इस मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की जाती है। कल्प केदार मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। भक्त दूर दूर से मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आते हैं। भक्तों का मानना है कि कल्प केदार मंदिर में उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं, साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाती है। उत्तराखंड में जो 5 केदार हैं, इनमें से एक कल्प केदार भी है। तो जो इसकी जो पूजा होती है वो जटा के रूप में होती है, और ये भी मानना है लोगों का कि पांडवों के जमाने से बना हुआ है। और जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों ने भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि आप हिमालय में जाएं और भगवान शंकर की आराधना करें। तो जब पांडव लोग यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ आराधना की थी, तो तब यहाँ उन्होंने मंदिर का निर्माण किया था। हमने सुना था कि पांडवों ने ये परिक्रमा की है, ऐसा सुना था, तो हमने सोचा चलो हम भी देखेंगे। आज तो हमारे पास बहुत सारी सुविधा है, उस ज़माने वो कैसे आए होंगे, हम भी मन ही मन में सोच रहे हैं कि कोई सुविधा नहीं थी फिर भी उन्होंने ये परिक्रमा की है, तो बहुत अद्भुत बात है। और ये जो मंदिर है यहाँ भी देखा है हमने, लेकिन देख कर ही आश्चर्य होता है कि कैसा निर्माण किया होगा उस जमाने। बहुत अच्छा लगा। और पीछे भागीरथी नदी जो बह रही है इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी क्लीन वाटर उसका बह रहा है, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है यहाँ। जिस मंदिर की बुनियाद 5000 साल पहले रखी गई थी वो आज भी बुलंदी के साथ खड़ा है। ये महादेव का चमत्कार ही है कि बड़ी बड़ी आपदाएं भी मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। प्राचीन शैली का कल्प केदार मंदिर न सिर्फ हिंदू परंपराओं के इतिहास को दर्शाता है, बल्कि ये मंदिर पुरातन कला और संस्कृति की भी अद्भुत झलक पेश करता है। मान्यता है कि कल्प केदार मंदिर में दर्शन के लिए आने वाला कोई भी भक्त खाली नहीं लौटता, क्योंकि भोले भंडारी अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं। भले ही समय काल बनकर सिर पर मटा रहा हो, लेकिन महादेव जिसके सिर पर हाथ रख दें उसको काल से डरने की क्या जरूरत। तो आप भी चले आइए उत्तरकाशी और कीजिए कल्प केदार मंदिर के दर्शन, क्योंकि यहाँ फिजाओं में गूंजती महादेव की जय जयकार है और ये सब भोलेनाथ का ही चमत्कार है। तो रहस्यम के इस खास एपिसोड में आज बस इतना ही। रहस्य और रोमांच से भरपूर ऐसे ही दिलचस्प किस्से और कहानियां हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। हर शनिवार शाम 7 बजे देखना ना भूलें रहस्यम। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देवभूमि की हर खबर से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।